Hi, hello student. I will teach ray optics and optical instrument class 12 chapter 9. ऑप्टिक्स देखते हैं स्टूडेंट. ऑप्टिक्स होता क्या है? It is the branch of physics which deals with the study of nature and production and propagation of light. ये ऑप्टिक्स में स्टूडेंट हम लोग स्टडी करते हैं. फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. जो हमारी लाइट है उसके प्रोडक्शन, प्रोपोगेशन, संचरण, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन, और उसके नेचर की जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं स्टूडेंट. हमारे पास फिजिक्स के ऑप्टिक्स के जो ब्रांच है, ऑप्टिक्स के मेनली जो होते हैं टू ब्रांच होते हैं. एक जो होता है आपका रे ऑप्टिक्स होता है और दूसरा जो होता है आपका फिजिकल ऑप्टिक्स होता है. स्टूडेंट, रे ऑप्टिक्स और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स के आपके दो पार्ट हैं, एक तो रे ऑप्टिक्स है, एक जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है. जो रे ऑप्टिक्स और इसी को हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स. इन जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स लाइट इज सपोज टू बी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड रिप्रेजेंटेड रेज. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट को रे मानते हैं कि ये जो होता है प्रोपोगेट करती है स्ट्रेट लाइन में, सरल रेखा में प्रोपोगेट करती है, और इसको रे के किरण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है. स्टूडेंट, इसमें हम स्टडी करते हैं शैडो, मेकिंग ऑफ शैडो, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, etc. यानी शैडो छाया का बनना, रिफ्लेक्शन मीन्स आपको परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन मीन्स अपवर्तन, एंड डिस्पर्सन इसको हम बोलते हैं परिक्षेपण ऑफ लाइट. जैसे प्रिज्म से जो 7 कलर आपके डिवाइड होते हैं, टूटते हैं, उसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण ही होते हैं स्टूडेंट. तो यानी हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं मेकिंग ऑफ शैडो छाया का बनना, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट. अब यहाँ पे हमारा एक सेकेंड पार्ट है ऑप्टिक्स का. रे ऑप्टिक्स हम लोगों ने देख लिया. जो रे ऑप्टिक्स में इसी को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं. सेकेंड है फिजिकल ऑप्टिक्स. फिजिकल ऑप्टिक्स के दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट. एक आपके होता है आपका वेव ऑप्टिक्स और दूसरा होता है आपका क्वांटम ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स में फिजिकल ऑप्टिक्स के आपके पार्ट हुए दो, एक आपका वेव ऑप्टिक्स, दूसरा आपका क्वांटम ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स में लाइट इज सपोज टू बी ए वेव. इसमें हम लोग लाइट को वेव मानकर चलते हैं कि लाइट जो होती है वेव की तरह से चलती है. स्टूडेंट, आपको बता दें कि पहली बार हाइगन्स ने वेव थियरी के बारे में हाइगन्स ने प्रपोज दिया था. उस समय न्यूटन की थियरी प्रभावशाली थी. न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल्स माना था, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन के कणिका सिद्धांत था. और ये आपका हाइगन्स जो न्यूटन के अपोज में बोल रहा था, तो न्यूटन के अपोज में ये लगा कि न्यूटन चूंकि उस समय प्रभावशाली व्यक्ति था और उसकी जो भी बातें थी उसको एक तरह से मान्यता मिल जाती थी, तो इनको अपनी थियरी प्रूव करने के लिए, चूंकि उस समय तक यही मालूम था कि वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन उस समय कैसे कोई मीडियम, तो इनसे पूछा गया कि किस मीडियम में हमारा लाइट ट्रेवल करता है, तो इन्होंने एक यूनिवर्सल मीडियम सपोज किया जिसको नाम दिया ईथर के बारे में बताया. हालांकि बाद में माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट एंड अदर एक्सपेरिमेंटों से ये प्रूफ हो गया है कि मीडियम में कोई भी मीडियम, ईथर जैसा कोई भी मीडियम नहीं है. बट ये समाज में इतना प्रचलित हो गया कि साहित्य में भी अपना स्थान बनाने लगा. और साहित्य में सबसे पहले जॉन सारलॉक लिखता है पॉइजन बेल्ट उपन्यास, और उसमें ये लिखता है कि
एक विषैले ईथर से होकर गुजरता है। तो वेव थियरी आगे चलकर ये प्रूफ हुआ कि हाँ, लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इसमें लाइट को सपोर्ट किया, वेव ऑप्टिक्स में लाइट को सपोज किया गया है वेव एज ए वेव के रूप में ट्रेवल करती है। क्वांटम क्वांटम में आपको लाइट को सपोज किया जाता है पार्टिकल्स, बंडल ऑफ एनर्जी और कॉल्ड फोटॉन्स, इसको हम फोटॉन्स कहते हैं। वेव में आप अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है इंटरफेरेंस के बारे में, डिफ्रैक्शन के बारे में एंड पोलराइजेशन के बारे में। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन आपका नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जब टेंथ चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन को डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं कि वेव ऑप्टिक्स में हमको 3 पार्ट पढ़ने हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस को शॉर्ट में हम बता दें कि अगर 2 वेव्स अगर ट्रेवल करें सेम मीडियम में तो उनके सुपरपोजिशन से मीडियम में उनके इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इस फिनोमेना को, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन आपका स्टूडेंट ये होता है कि जब लाइट ऐसे ट्रेवल करती है कि लाइट के मार्ग में कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है या लाइट किसी होल से पास होती है तो कॉर्नर पर बेंड हो जाती है। इस फिनोमेना को बोला जाता है डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन और पोलराइजेशन वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। अब क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम ऑप्टिक्स में आपको हमने कहा कि लाइट इज सपोज टू बी ए पार्टिकल। इसमें लाइट को ये माना जाता है कि लाइट हमारा पार्टिकल से या बंडल्स ऑफ एनर्जी है, जिसको फोटॉन्स कहा जाता है। एक्चुअल में लाइट को यहाँ पे फोटॉन्स माना गया है। अब फोटॉन्स है और इसके आधार पर हमें 2 थियरी एक्सप्लेन करनी होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्रॉम्पटन इफेक्ट। स्टूडेंट आपको बताएं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आपको पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को 11 चैप्टर में मिलेगा पढ़ने को। लेकिन क्रॉम्पटन इफेक्ट आप लोग जब हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, कॉलेज स्तर के एजुकेशन में जाएंगे, तब आपको क्रॉम्पटन इफेक्ट पढ़ने को मिलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि एक फोटो इलेक्ट्रिक एक फिनोमेना है, जो अगर कोई लाइट किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट्स हो जाते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखते हैं स्टूडेंट, हमारा जो रे ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक है वो रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऐसी फिनोमेना है स्टूडेंट कि जब लाइट हमारी किसी स्मूथ सरफेस पर अप्रोच करती आती है तो स्मूथ सरफेस से रिटर्न कर जाती है उसी मीडियम में। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट देखें, व्हेन ए रे ऑफ लाइट अप्रोचेज ए स्मूथ पॉलिश सरफेस एंड द लाइट रे रिटर्न बैक, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब आप स्टूडेंट इसको ग्राफ में फिगर से देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे पास एक मिरर है और यहाँ पे हमने प्लेन मिरर ले रखा है। ये इस इंसिडेंट लाइट है, आपकी इंसिडेंट लाइट है और ये हमारा नॉर्मल बोलता है। अब नॉर्मल से जिस एंगल से ये इंसिडेंट लाइट होती है, फिर उसी मीडियम में आपकी ये लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये रेज हमारी कहलाती है इंसिडेंट रेज, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। और ये नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच जो एंगल मेक होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच जो एंगल मेक होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट इसी के आधार पर 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके 2 लॉज है। पहला लॉ देखते हैं स्टूडेंट। The law of reflection states that the incident rays, reflected rays and the normal at point of incident all lie in the same plane। ये कह रहा है कि इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, आप ये देखें इंसिडेंट रेज है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है।
इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये आपका नॉर्मल है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सेम लाई इन द ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये तीनों आपके एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा आपका स्टूडेंट ला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका होता है स्टूडेंट। आगे आप देखें स्टूडेंट, इमेज कितने तरह के होते हैं। इमेज हमारा दो तरह का होता है, एक तो आपका रियल इमेज होता है और दूसरा आपका होता है वर्चुअल इमेज। The light rays coming from an object meet or appear to meet after reflection or refraction। देखिए स्टूडेंट, इमेज कहाँ पे बनता है? अगर लाइट रेज है कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से आ रही है रेज हमारी, तो या तो वो रेज मीट करती है या अपीयर टू मीट, जहाँ मीट होती हुई प्रतीत होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वही आपका इमेज होता है। इमेज हमारे टू टाइप के हुए, एक तो इमेज हुआ हमारा आपका वर्चुअल इमेज है और एक है हमारा रियल इमेज। रियल इमेज आपका स्टूडेंट उस जगह पर बनता है, यहाँ पे आप देखें तो ये कह रहा है कि द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट आर अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। तो आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि जो हमारी लाइट रेज है, दो तरह की मीटिंग हो रही है इसकी, एक तो एक्चुअली मीट होती है और ये मिलती नहीं है बट मिलती हुई प्रतीत होती है। तो वहां पे जहां पे मिलती हुई प्रतीत होती है स्टूडेंट, वहां पे आपको जो इमेज फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, और जहां पे लाइट रेज एक्चुअली मीट होती है वहां पे हमको फॉर्म होता है रियल इमेज। रियल इमेज की खासियत ये होती है स्टूडेंट कि इसे हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, यानी इसका फोटो खींच सकते हैं, और वर्चुअल इमेज की एक खासियत होती है कि इसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, अर्थात इसका हम फोटो नहीं ले सकते हैं। अब देखें, द रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसी को हम बोलते हैं रियल इमेज, जहां पे लाइट जो होती है एक्चुअली मीट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन के बाद जब हमारी लाइट मीट होती है उसको हम बोलते हैं, एक्चुअली मीट होती है उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। और जहां पे लाइट हमारी रेज लाइट अपीयर्स टू मीट, जहां पे लगता है कि मिल रही है, एक्चुअल नहीं होता है बट आभास होता है, अपीयर्स होता है, उसको आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज स्टूडेंट, अब आप देखें इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है हमारे पास, ये हम देखते हैं स्टूडेंट। प्लेन मिरर में जो हमारा इमेज होता है वो होता है आपका वर्चुअल, वर्चुअल होता है। साइज, सेकेंड खासियत होती है कि साइज ऑफ इमेज जो होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। और इसमें जो होता है इमेज की खासियत होती है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब स्टूडेंट आपको बताएं कि अगर आप मिरर के सामने अपना राइट हैंड अगर उठाते हैं तो आपको प्रतीत होगा कि वो लेफ्ट हैंड उठ रहा है, इसी को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। और इसमें जो इमेज हमारा मेक होता है वो इरेक्ट होता है, सीधा होता है। और चौथी खासियत होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। अब एक एक करके वन बाय वन हम प्रॉपर्टी देखते हैं। ये प्लेन मिरर में हमारा बनता है, तो देखिए फर्स्ट है जो हमारी इमेज होती है वो वर्चुअल होती है। सेकंड होता है साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितनी बड़ी इमेज की साइज होगी उतनी ही बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज होगा। इसके अतिरिक्त आप देखें लेटरली इन्वर्टेड, जैसे कि मैंने बताया कि लेटरली इन्वर्टेड का मीनिंग ये होता है कि अगर प्लेन मिरर के सामने आप अपना दाहिना हाथ खड़ा करते हैं तो आपको बायां हाथ खड़ा हुआ दिखाई देगा, इसी को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। अगला आप देखें स्टूडेंट, प्रॉपर्टी इसकी होती है इरेक्ट। इरेक्ट में सीधा, यानी जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होता है वो आपका होता है सीधा। अब स्टूडेंट देखें आप, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, यानी
मिरर से जितनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर आपका इमेज होता है। यानी मिरर से आप जितना ऑब्जेक्ट होगा, अभी इसको हम फिगर के द्वारा देख लेते हैं, किरण रे आरेख के द्वारा देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आप देखें हमारे पास एक मिरर है और यहाँ से आप देखें कि ये ऑब्जेक्ट है। अब जितनी दूरी पर ये है मिरर से आपका, उतनी ही दूरी पर आपका इमेज इधर फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट अब यहाँ से देखें, रेज हम निकालते हैं। एक तो रेज आपकी ऐसे आएगी, परपेंडिकुलर रे इस पर इंसिडेंट होगी, तो परपेंडिकुलर रे जो थे फिर रिटर्न बैक करेगी। अब इसको हम बैक साइड में इसको ड्रा करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा इमेज होगा वहाँ पे मिलेगा। एक रेज हम यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे और इस तरह से निकाल कर इसका रिफ्लेक्शन देखते हैं किस तरह से होता है। तो आप देखें, एक रेज हमारी आई और ये आपकी अब ऑब्लिक इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो करेगी। यानी जिस एंगल पर ये इंसिडेंट नॉर्मल, यहाँ से नॉर्मल से जिस एंगल पर इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से। तो स्टूडेंट आप देखें कि उसी एंगल पर ये दूसरी रेज हमने ड्रा किया है। अब आप देखें कि ये रेज जिस एंगल पर यहाँ पे आई है उसी एंगल पर इस तरह से आपकी रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ से हम नॉर्मल ड्रा कर लेंगे। अब ये वाली रेज भी आपकी इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फॉलो करेगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से अब ये आपका इंसिडेंट नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ से नॉर्मल एक रेज जा रही है, तो ये तो रेज यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नॉर्मल है तो इसको हम पीछे की तरफ ड्रा करेंगे। अब इसको आप यहाँ से ड्रा कर लें, इसको आप यहाँ से ड्रा कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको इमेज बनेगा। तो स्टूडेंट ये देखें कि ये इमेज जो होता है यहाँ पे, ये रेज एक्चुअल में यहाँ पे आपको मैंने इमेज के बारे में बताया कि इमेज हमारे दो तरह के होते हैं, एक रियल होता है, एक वर्चुअल होता है। तो आप देखें कि ये रेज अपीयर टू मीट, लग रहा है कि यहाँ पे मिल रही हैं, बट एक्चुअली मीट नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जो होता है आपका वर्चुअल होगा। अब ये ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, ये आपका इमेज होगा। ये x डिस्टेंस लेंगे तो उतनी ही दूरी पर ये आपका सेम, यानी x जो होता है y के बराबर होगा। ये आपका इमेज है स्टूडेंट। यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, उतना ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ से हम नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, तो आप देखें ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमने ये देख लिया कि जितना हमारा यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, दोनों आपके बराबर होते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। अब स्टूडेंट इसी को हम थोड़ा मैथमेटिकल देखते हैं। यहाँ पे हमारा आई है, यहाँ से हम देख रहे हैं तो इमेज हमको यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा स्टूडेंट। अब देखें, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर होता है उतना ही डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर होता है। अब यहाँ पे हम ड्रा करते हैं एक ऑब्जेक्ट को, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसको मिरर रखते हैं और फिर यहाँ पे इसका इमेज देखते हैं स्टूडेंट। तो अब आप देखें कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ पे हम लेते हैं मिरर को, तो ये हमारा मिरर हुआ। इस तरफ इसका इमेज बनेगा स्टूडेंट, तो यहाँ से एक रेज आ रही है और जितने डिस्टेंस पर ये आपका ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पर हमारा इमेज बनेगा। तो ये देखिए ये आपका इमेज है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये अगर x डिस्टेंस पर है तो अगर y डिस्टेंस लेते भी हैं तो बट ये दोनों ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आपके इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप देखें कि इसको हम x सपोज करते हैं, इसको y सपोज करते हैं, तो हमको मिला x इक्वल टू माइनस वाई। यहाँ पे हमने माइनस वाई इसलिए लिया कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन फॉलो किया गया है। इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से
4 क्वाड्रेंट को डिवाइड करके देखेंगे तो इधर का डिस्टेंस जो होता है निगेटिव होता है, इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, मीन्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई होगा। माइनस एक्स इक्वल टू वाई, इसी को हमने एक्स इक्वल टू वाई लिखा है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको मिलेगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन डी टी। तो ये हमको फाइंड होगा डी एक्स अपॉन डी टी और ये होगा डी वाई अपॉन डी टी। अब स्टूडेंट ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा और ये वेलोसिटी ऑफ आपका इमेज होगा। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप देखें स्टूडेंट, वेलोसिटी ऑफ आपका ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये हमको एक फार्मूला मिला। यानी अब इस तरह से आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब यहाँ पे देखें कि व्हेन ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे कुछ हम वो देखते हैं स्टूडेंट। ये तो आप देख लिए कि जो हमारी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना ही आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज का, यानी जिस रेशियो से ये इधर जाएगा उसी रेशियो से, जिस वेलोसिटी से आपका ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा टुवर्ड्स द मिरर या अवे फ्रॉम द मिरर, उसी वेलोसिटी से इमेज हमारा मूव करेगा टुवर्ड्स द मिरर या अवे फ्रॉम द मिरर। या तो इधर मूव करेगा, ये जैसे आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका इमेज भी मूव करेगा। तो अभी स्टूडेंट देखें, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको फाइंड हो चुका है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, कुछ रूल देखते हैं, कुछ इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब आप देखें कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव विथ स्पीड u टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट हमारा u स्पीड से या तो इधर जाए या इधर जाए, उस कंडीशन में देन इमेज आल्सो मूव टुवर्ड्स और अवे विथ स्पीड u, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा उतना ही आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा। बट रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज 2u। रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो होगा वो 2 गुना होगा इनिशियल स्पीड से। अब आप स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, और ये आपका कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट कि व्हेन मिरर मूव टुवर्ड्स द स्टेशनरी, when mirror moves towards the stationary object with speed u, the image will move with speed 2u। अगर हमारा ये m नहीं होगा, n होगा, when mirror moves towards the stationary, अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है उस कंडीशन में आप देखें कि स्पीड विथ स्पीड u, यहाँ पे देखें मिरर मूव टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब हमारा मिरर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशनरी हो गया, उस कंडीशन में जो इमेज की स्पीड होगी स्टूडेंट वो होगी 2u। अब इसको हम एक क्वेश्चन में भी आपको बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे हमने दो आपको कॉन्सेप्ट बताया, दोनों कॉन्सेप्ट को हम रे डायग्राम से स्टूडेंट देखते हैं। तो आप देखें हमारे पास एक रे डायग्राम यहाँ पे है, एक मिरर लेते हैं और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो आप ये देखें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर u स्पीड से मूव करें, आप देखें u स्पीड से इधर मिरर की तरफ मूव करेगा तो हमारा जो इमेज होगा वो भी जो होता है आपका इमेज हो गया। अब इमेज भी उसी स्पीड से आपका इस तरफ मूव करेगा। तो देखें कि जिस स्पीड, अगर u स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे हमारा जो होता है मिरर रेस्ट है, मिरर हमारा रेस्ट है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के और अगर u स्पीड से u वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हमारा इमेज भी u स्पीड से ऑब्जेक्ट की ओर मूव करेगा। अब दूसरा देखते हैं स्टूडेंट कि अगर हम मिरर को मूव कराएं, ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशनरी हो जाए। यहाँ पे तो हमारा मिरर स्टेशनरी है, तो आप देखें कि मिरर इज रेस्ट है, यहाँ पे मिरर रेस्ट किए हैं, ऑब्जेक्ट को मूव कराएं इस तरफ, तो हमारा ये
जो होता है कि ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इमेज भी हमारा उसी स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब स्टूडेंट आप देखें कि अब हम मिरर को मूव कराते हैं और ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी कर देते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट मिरर लेते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट को हमने दिखला दिया कि स्पीड से हमारा मिरर जो होता है, यहाँ पे मिरर जो होता है आप देखें कि मिरर यू स्पीड से हमारा इस तरफ मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशनरी हो गया। तो उस कंडीशन में जो हमारा इमेज है वो 2u स्पीड से 2u स्पीड से आपका मूव करेगा। तो आप देखें कि जो हमारा इमेज है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो स्टेशनरी है। अब मिरर हमारा u स्पीड से इस तरफ मूव कर रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है 2u स्पीड से इस तरफ मूव करेगा। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी पर बेहतर समझ बनाने के लिए आपको क्वेश्चन लेते हैं। अभी तो यहाँ पे हमने मिरर को रेस्ट में रखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखा और इसे मूव कराया। हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट यह है कि हमारा ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है और मिरर भी मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम सवाल को कैसे लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, आप देखें कि when object move towards mirror with velocity 4 meter per second and mirror move towards object with velocity 3 meter per second, find the velocity of image। इस कंडीशन में आपको velocity of image फाइंड करना है। तो हम लोगों ने देख लिया है कि स्टूडेंट की velocity of image इक्वल टू velocity of object होता है हमारा। तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट कि हमने मिरर लिया और इसको हम मूव कराते हैं। यहाँ पे देखें कि वेलोसिटी हमारी मिरर, यहाँ पे देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स मिरर विद द वेलोसिटी 4 मीटर। अब ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे पास है स्टूडेंट ये, और ये मिरर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। तो आप देखें कि ये आपका इस तरफ 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड जा रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और मिरर हमारा इस तरफ आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो ये मिरर है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पहले देख लिया कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर, लेकिन यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। तो अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, देन हमको मिलेगा स्टूडेंट वेलोसिटी ऑफ, अब यहाँ पे चूंकि दोनों मूव कर रहे हैं तो अब एक को तो हम नहीं ले सकते हैं, अब रिलेटिव लेंगे। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये देखें स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको वेक्टर का फार्मूला लगाना होगा। अगर आपके पास ये लिखा हो कि वी ए बी, देखिए वी ए बी लिखा है, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए। इसी तरह से हम इसको ओपन करते हैं, तो आप देखें कि यहाँ पे पहले हम विथ रिस्पेक्ट, यहाँ पे आप निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसी तरह से हम इसको ओपन करते हैं, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसको हम ओपन करते हैं स्टूडेंट, देखिए वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब इसको आप ओपन करें तो ये माइनस होगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हम जब ओपन करेंगे तो हमको मिल गया यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब इसको आप इस तरफ लाएं और इसको आप इस तरफ लाएं, तो यहाँ पे माइनस है, जब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये Vm और Vm मिलके 2Vm इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो हमको मिलेगा स्टूडेंट, देखें यहाँ पे 2Vm इक्वल टू VO प्लस Vm। अब मिरर हमारा लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, इसका मतलब कि जो मिरर की वेलोसिटी होगी उसको हम लेंगे निगेटिव, और ऑब्जेक्ट हमारा राइट साइड में मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी को हम लेंगे पॉजिटिव, और देन फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो अब आप
यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मिरर है हमारा 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये लेफ्ट में मूव कर रहा है इसलिए हम इसको निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 माइनस 3 और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 4 है, हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना है। तो आप देखें ये -6 हुआ और इधर ले आएंगे तो -4, तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। देखें स्टूडेंट ये हमको मिला वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हम प्लेन मिरर के लिए ही लेते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम की वजह से नहीं, लेकिन ये नीट या अदर एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट के स्तर से मैं ये बताता हूँ आपको कि अगर हमारे पास दो पैरेलल मिरर हो और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो तो नंबर्स ऑफ इमेज कितने होंगे। तो आप देखें कि दो पैरेलल अगर आपके पास दो पैरेलल इमेज हो और बीच में ऑब्जेक्ट हो तो नंबर्स ऑफ इमेज जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें किसी नाव या हजाम के दुकान पर आप जाएं वहां से आप देख सकते हैं इस बात को कि टू पैरेलल मिरर लगे होते हैं, वहां पे आपका नंबर्स ऑफ इमेज जो मिलते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मिड पॉइंट पर है। अब यहाँ से देखें कि ऐसा क्यों होता है कि नंबर्स ऑफ इमेज जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। तो ये एक रेज आपकी यहाँ से आएगी, अब आप देखें ये एक रेज यहाँ पे जाएगी, तो जो इसका इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा स्टूडेंट वो इसके लिए इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये जो होता है कि इस ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर उसका इधर इमेज बन जाएगा, फिर ये वाला जो इमेज होगा इस मिरर के लिए आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसका इधर बनेगा। इस तरह से ये आपके इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इमेज होंगे स्टूडेंट। तो हम फाइनल रिजल्ट मिलेगा हमको नंबर्स ऑफ इमेज इज इनफाइनाइट। अगला देखते हैं एक कंसेप्ट और है स्टूडेंट कि अगर दो मिरर परपेंडिकुलर हों तो नंबर्स ऑफ इमेज आपके कितने होंगे। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि हमारे पास व्हेन टू मिरर आर परपेंडिकुलर, अगर दो मिरर हमारे पास परपेंडिकुलर है तो हमको क्या मिलेगा, ये या ऑब्जेक्ट लेते हैं और दो मिरर हम लेते हैं जो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे देखिए दो मिरर है हमारे पास परपेंडिकुलर, तो अब देखें कि ये आपका ऑब्जेक्ट है तो इसका एक इमेज सेम डिस्टेंस पर यहाँ पे बनेगा आपका, और एक आपका इमेज इस तरफ बनेगा सेम डिस्टेंस पर। लेकिन आप देखें कि जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है इमेज है वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट करेगा तो फिर जिस डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पर यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगा, और जो यहाँ पे आपका इमेज बन रहा है वो इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, तो फिर इसके लिए फिर आपको यहीं पे एक इमेज बन जाएगी। यानी अगर टू मिरर परपेंडिकुलर हो तो नंबर्स ऑफ इमेज जो होंगे हमारे 3 होंगे। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे हम लाइन रे डायग्राम बना लेते हैं, तो ये तो आपका इमेज यहाँ पे बन गया, स्टूडेंट यहाँ पे बन गया, अब दूसरा आपका यहाँ पे बनेगा तो उसको भी हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये देखें आपका यहाँ पे बन गया। अब ये ऑब्जेक्ट आप देखें ये जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो जाएगी। इसको हम I3 नाम दे देंगे, इसको I2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब ये देखिए ये जो हमारा इमेज बना हुआ है वो इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, और सेम डिस्टेंस पर यहाँ पे एक, तो इस ये जो आपका इमेज है इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये इमेज जो होता है इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, और दोनों जो होता है यहाँ पे इमेज आपको बनाएंगे। तो हमको फाइनल जो इमेज प्राप्त होगा इसमें वो इमेज नंबर्स ऑफ इमेज जो होंगे वो 3 होंगे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि अगर हमारे पास टू, अभी तो हम लोगों ने देखा कि अगर दो पैरेलल मिरर हैं तो और उनके बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो नंबर्स ऑफ इमेज होते हैं हमारे इनफाइनाइट थे। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है कि अगर हमारे पास दो मिरर हो और इंक्लाइंड विथ एंगल थीटा पर हो,
और ये हमने दो कंसेप्ट देखा है, ये एक तो पैरेलल पर देख लिया और ये एक जो होता है आपका परपेंडिकुलर पर। तो परपेंडिकुलर पर मैंने बताया नंबर्स ऑफ इमेज। यहाँ पे एक सवाल मैं आपको अभी आगे चलकर बता रहा हूँ, अभी देखें आप यहाँ पे। अब थर्ड आपका है व्हेन टू मिरर इंक्लाइंड एंगल थीटा। तो एंगल थीटा हो तो आपके नंबर्स ऑफ इमेज जो होते हैं 360 अपॉन थीटा माइनस 1 होते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ इमेज जो होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1 होता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास दो मिरर तो हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर भी हैं, बट ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो नंबर्स ऑफ इमेज कितने होंगे? अब आप यहाँ पे देखें कि ये दो हमारे पास हैं, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो ये एक ऑब्जेक्ट जो होता है यहाँ पे इसके लिए बन जाएगा और इसी का एक इधर बन जाएगा। तो दो ही यहाँ पे बनेंगे, थ्री नहीं बनेंगे। और जो इससे पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था, कॉन्सेप्ट नंबर 1, तो उसमें दोनों मिरर हमारे एक दूसरे को परपेंडिकुलर थे और इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो नंबर ऑफ इमेज हमको मिल रहा था 3। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे दो इमेज अगर परपेंडिकुलर हों, परपेंडिकुलर हो तो आप यहाँ पे 90 आप रख दीजिए। देखिए पर 90 रखेंगे तो 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 होता है। बट यहाँ पे आप देखें कि ये जो होता है इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं आपके। अगर इंटरसेक्ट करते तब तो हमको 3 मिलता, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे जो इमेज होगा, नंबर्स ऑफ इमेज होगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो होता है 2 होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो एक यहाँ बनेगा और एक आपका यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इमेज बनेगा वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए हमको इतने दो ही यहाँ पे मिलेंगे इमेज।